नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चंद्रा। कृषि कानून के मुद्दे पर किसान और सरकार के बीच एक और दौर की बातचीत हुई है। शुक्रवार को हुई बैठक भी बेनतीजा रही है। सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अड़े हैं। सरकार ने बैठक में यह साफ कर दिया है कि वो कृषि कानून को वापस नहीं लेगी। किसान तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। सरकार और किसान नेताओं के बीच अब 15 जनवरी को अगली वार्ता होगी। बैठक के बाद किसान नेता हनान मुल्ला ने यह भी कहा कि हम कानून वापसी के अलावा कुछ और नहीं चाहते हैं। हम कोर्ट नहीं जाएंगे, कानून वापस होने तक हमारी लड़ाई इसी तरह से जारी रहेगी। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह कहा कि हम लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। हमारे लोकतंत्र में राज्यसभा और लोकसभा से कोई कानून अगर पास होता है तो उसका विश्लेषण करने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के सुनवाई भी हो रही है। अब कृषि मंत्री ने अगली बैठक में समाधान निकलने की उम्मीद को भी जताया, लेकिन 15 जनवरी से पहले 11 जनवरी को किसान संगठन की भी एक महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें सरकार के साथ वार्ता में शामिल होने या फिर ना होने पर भी फैसला होगा। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये गतिरोध टूटेगा कैसे, और आज इसी सवाल के साथ एक खास पैनल के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो बड़ी बहस में आज हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले आइए आपको मीटिंग के बाद किसान नेताओं ने क्या कुछ कहा है ये सुनवाते हैं। कर लो, फिर उसके बाद एमएसपी का भी चौथा कानून बना दो। उसके बाद जो है कि कमेटी बनाओ जिसमें सरकार के नुमाइंदे बैठे, खेतीबाड़ी माहर बैठे, बुद्धिजीवी बैठे, किसान बैठे, फिर नया कानून बनाने की बात तो हम कह रहे हैं। चर्चा में थोड़ा गर्मी भी हुआ, मगर हम लोग बोला कि हम रिपील के अलावा कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। रिपील के बगैर कुछ नहीं। आज सरकार बोला ये नाम करो, दोबारा बोलने का कोशिश किया, हम उसको नकार दिया। ये बात हम नहीं सुनेंगे, बहुत सुन लिया। रिपील को बोला तब ठीक है, तो हम लोग एक कोर्ट में चलो। कोर्ट में क्यों जगह? सरकार के साथ हमारा किसान का सीधा सवाल है, सरकार के साथ कोर्ट में हम नहीं जाएंगे। हम किसी कोर्ट का सवाल नहीं है। नहीं, कोर्ट बोला है कानूनी है क्या गैर के नाम में आपको कानूनी अधिकार हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं। हम कानून को चैलेंज कर रहे हैं। कानून किसान विरोधी है, इसलिए हमारा कोर्ट फोर्ट के जाने का कोई सवाल नहीं है। सीधा होगा तो होगा, नहीं तो हम लड़ेंगे। तो किसान नेताओं की बातों को आपने सुन लिया, लेकिन इस बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी मीडिया से मुखातिब हुए। कृषि मंत्री ने क्या कुछ कहा ये भी सुनिए। भारत सरकार की किसान यूनियन के साथ वार्ता 2 बजे प्रारंभ हुई। वार्ता में तीनों कानूनों से संबंधित ही चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। और यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। वो लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, हम लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। तो कृषि मंत्री की बात को आपने सुना। हम समाधान ढूंढने की ओर बढ़ेंगे और समाधान निकलेगा, ये भरोसा कृषि मंत्री जरूर जता रहे थे। लेकिन कृषि कानून जिनको वापस लेने की बात किसान कर रहे हैं वो वापस नहीं होगा, ये बात भी एक तरीके से आप मान लें कि स्पष्ट सरकार की तरफ से हो चुकी है, क्योंकि रीअपील के अलावा अगर कोई और वार्ता हो सकती है या कोई और आपके पास प्रस्ताव है तो आप उसको लेकर के आएं। ये बात कृषि मंत्री की तरफ से कही गई, और इसीलिए पूरे देश के सामने एक बड़ा सवाल ये बरकरार है कि आखिर किसानों और सरकार के बीच में ये जो गतिरोध बरकरार है ये टूटेगा कैसे, क्योंकि किसान अपनी बात पर अड़े हैं, सरकार अपनी बात पर अड़ी है। सवाल यह है कि पिछले 46 दिनों से किसान जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर इसका रास्ता और समाधान कैसे निकलेगा।
और इन सब के बीच में महत्वपूर्ण यह भी है क्योंकि आज नवे दौर की वार्ता थी, वो भी बेनतीजा रही है। वार्ता लगातार हालांकि किसानों के साथ हो रही है, लेकिन उसमें कोई नतीजे पर ना पहुंचना इस बात को भी दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो गतिरोध है वो पुरजोर तरीके से बरकरार है और इस वजह से भी कोई समाधान का रास्ता निकलता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों ही पक्ष चाहे सरकार की बात करें या किसानों की अपनी अपनी बात पर अडिग हैं और इस वजह से भी अभी इस समाधान या निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा सका। और इसीलिए सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर ये गतिरोध कैसे टूटेगा, इसका रास्ता कैसे निकलेगा, क्या कोई नया फॉर्मूला होगा, क्योंकि कृषि मंत्री की तरफ से यह भी कहा गया कि इस कानून को वापस लेने के अलावा अगर कोई और प्रस्ताव हैं या कुछ ऐसा जिससे कोई रास्ता निकल सकता हो तो उस पर सरकार खुले मन से बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई और रास्ता होता या इस कानून वापसी के अलावा कोई और समाधान हो सकता था तो 45 दिनों से डटे हुए किसान शायद अब तक वार्ता में मान गए होते। लेकिन अब चूंकि यह बात अब तक बनी नहीं है तो अब इसका हल और समाधान कैसे निकाला जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और लगातार आप देख रहे हैं कि जो किसान हैं वो अपने आंदोलन को और तेज करते हुए, उसको और धार देते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे ट्रैक्टर यात्रा की बात करें या फिर क्रमिक भूख हड़ताल की हम लोग बात करें या फिर किसानों का लगातार बॉर्डर्स पर पहुंचना। ये सब इस बात को दर्शा रहा है कि अब किसान फिलहाल पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहा और सरकार की तरफ से भी कृषि मंत्री ने इस बात को आज स्पष्ट कर दिया है और इस बात से ये स्पष्ट हो रहा है कि सरकार भी कानून को वापस लेने वाली नहीं है। तो सवाल यही बरकरार है कि आखिर इसका समाधान कैसे निकलेगा अगर दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पर अडिग हों। सरकार हालांकि प्रस्ताव की बात जरूर कर रही है कि कानून वापसी के अलावा अगर कोई प्रस्ताव इसमें संशोधन को लेकर के कुछ ऐसी बातें जिस पर आपत्ति है उसको लेकर के तो सरकार उस पर बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन चूंकि एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है देश के अंदर जो इस कानून का समर्थन कर रहा है, इसलिए इसको वापसी नहीं लिया जा सकता है। यह बात कृषि मंत्री की तरफ से आज एक बार फिर से दोहराई गई है और देश इस समय निगाह इस बात पर भी लगाए हुए है कि आखिर इसका समाधान या रास्ता निकलता कैसे है, क्योंकि 45 दिनों से इसका फिलहाल कोई नतीजा अभी तक निकलता हुआ नजर नहीं आया है। हालांकि 7वें दौर की वार्ता में जरूर यह थोड़ी सी उम्मीद बंधी थी कि अब समाधान की ओर लग रहा है कि कदम बढ़ रहे हैं, लेकिन 8वें दौर और फिर 9वें दौर की वार्ता तक पहुंचते पहुंचते आप देख रहे हैं कि अभी तक भी जो हल है वो निकलता हुआ नजर नहीं आया है। तो बड़ा सवाल देश के सामने अभी भी यह बरकरार है कि आखिर इससे समाधान की ओर कैसे बढ़ा जाएगा, क्योंकि 9वें दौर की भी वार्ता फिलहाल फेल हो गई है और अब 15 तारीख निर्धारित कर दी गई है तो बात बनी नहीं है। 15 जनवरी का इंतजार एक बार फिर से है, लेकिन फिलहाल उम्मीद कम इसलिए भी नजर आ रही है क्योंकि 9 दौर की वार्ता तक भी आते आते ये आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है और निष्कर्ष के रास्ते पर पहुंचते हुए फिलहाल अभी तक दोनों ही पक्ष नहीं पहुंचे और इस वजह से भी ये जो आंदोलन है वो लगातार बरकरार है। और किसान दो टूक इस बात को बार बार कह रहा है कि जब तक कानून वापस नहीं होते हैं, एमएसपी पर कानूनी रूप से सुरक्षा नहीं दी जाती है किसानों को, तब तक किसान अपने इस आंदोलन को वापस नहीं लेने वाले हैं। सरकार बार बार इस बात को समझा रही है, उसके फायदे गिना रही है, लेकिन हल होता हुआ फिलहाल अभी तक नहीं निकला है और इस वजह से देश अब ये टकटकी लगा करके देख रहा है कि आखिर 15 तारीख को क्या किसी समाधान की ओर ये बढ़ता है, ये वार्ता किसी समाधान तक जाती है, क्योंकि कृषि मंत्री ने भरोसा जरूर जताया है और कृषि मंत्री इससे पहले भी कई बैठकों को लेकर के ऐसा ही भरोसा जता चुके हैं, लेकिन हल आज की इस वार्ता में नहीं निकला है। तो 9 दौर तक की वार्ता और इस वार्ता में फिलहाल निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे हैं। किसान अपनी बात पर अडिग हैं, सरकार अपनी बात पर, और इसलिए समाधान निकलेगा कैसे, क्या फॉर्मूला होगा, क्या रास्ता होगा, कैसे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, कैसे किसान अपने घरों की ओर वापसी करेंगे, ये एक बड़ा सवाल बरकरार है। हालांकि किसान बार बार इस बात को कह चुके हैं कि वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च भी करेंगे, राजपथ पर भी जाएंगे और जब तक सरकार उनकी बात को नहीं मानती है, किसान विरोध प्रदर्शन से पीछे हटने वाला नहीं है। ये इसी प्रकार से जारी रहेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस समय देश के सामने है कि आखिर गतिरोध अगर बरकरार है तो समाधान निकलेगा कैसे, और अगर दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पर अडिग हों तो फिर समाधान का रास्ता क्या होगा, क्योंकि फॉर्मूला बनता हुआ अभी तक तो फिलहाल कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि किसान अपनी बात को स्पष्ट कर चुका है, सरकार अपनी मंशा को स्पष्ट कर रही है और इससे लग नहीं रहा कितनी आसानी से इस समस्या का समाधान होता हुआ नजर आएगा। और इसलिए किसान अपने आंदोलन को और धार देता हुआ भी नजर आ रहा है और लगातार किसान ये कह रहा है कि अगर उनको यहाँ पर
साल भर भी बैठना पड़े तब भी वो यहीं पर बैठे रहेंगे। और आज तो राकेश टिकैत ये तक कहते हुए नजर आए वार्ता के बाद कि हम तो अब अपने पक्के टेंट यहीं पर बनाने वाले हैं, क्योंकि सरकार फिलहाल अभी उनकी बातों को मानने वाली लग नहीं रही है। और ऐसे में सवाल यह है कि फिर अब इस आंदोलन की आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि 11 तारीख को आपको बता दें कि किसानों की भी एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। उसमें चर्चा इस बात पर भी होनी है कि क्या अब अगली वार्ता के लिए सरकार के पास जाया जाए या फिर नहीं, क्योंकि अगर किसान इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि कानून वापसी के अलावा उनको कुछ मंजूर नहीं है, या यस या नो में वो इस पर जवाब चाहते हैं, तो फिर वार्ता के मायने क्या है और वार्ता से समाधान फिर कैसे निकलेगा। तो बड़े सवाल देश के सामने बरकरार हैं और आज इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। फिलहाल हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। पंकज रस्तोगी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। शौकत अली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। शौकत अली जी आपका भी बहुत स्वागत है। और आलोक वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। आलोक वर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत है। आलोक जी, आज आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि नवे दौर की वार्ता हालांकि उम्मीद थी, लेकिन आज भी उम्मीद हम ये कह सकते हैं कि उस पर पानी फिरता हुआ ही नजर आया है, क्योंकि आज भी समाधान के रास्ते तक भी नहीं पहुंचे हैं। उम्मीद क्या की जाए 15 तारीख को, और आगे क्या रणनीति रहने वाली है आप लोग की? देखो आयुष जी, हम आपको बताएं कि सरकार हम लोगों की बात को अभी हल्के में ले रही है और सरकार ने बातचीत के रास्ते खोल रखे। जो बातचीत के रास्ते सरकार ने खोल रखे, हम उस पर बराबर जब भी हमें सरकार के द्वारा समय मिलता है बातचीत करने जाते हैं। और उस बातचीत के दौर में ये जो होता है कि हम किसान संगठन गए, वहां पे सरकार गए, तो सरकार अपनी जो है बात को बार बार किसानों के मन में रखने का काम करती है। भाई वो संशोधन चिल्ला रहे हैं, हम कानून वापसी के लिए बात कर रहे हैं, हमारी बात को वहां पे सुना नहीं जाता है। आयुष जी, वहां पर सरकार सिर्फ हमें इस बिल के फायदे बताती है, जबकि हमने इस बिल से कितने नुकसान है इसके लिए हजारों चिट्ठियां कृषि मंत्री को, प्रधानमंत्री को, प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के माध्यम से भिजवाएंगे। अब हमारा ये कहना है कि भाई ये बिल जो है किसान के लिए खराब है, आप इस बिल को वापस ले लो, क्योंकि ये बिल बिना किसान की सलाह मशवरा के बनाए गए हैं और किसान को इससे नुकसान है। तो वो कहते हैं कि नहीं, आप इसमें संशोधन बताइए, संशोधन हम कर देंगे, लेकिन ये राज्यसभा और संसद से पारित हो गया कि इसको हटाया नहीं जा सकता। भाई आप ये बताओ आयुष जी, हमने इतने मेजोरिटी की सरकार बना करके भेजी है, तो जो कानून हमारे हित में नहीं है तो सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि उस कानून को वापसी ले ले या उसको थोड़े समय के लिए सस्पेंड कर दे। और किसान संगठनों के साथ जिस प्रकार ये 9-10 दौर की वार्ता हो रही है, 9वें दौर की वार्ता हुई है, इसी प्रकार अगर वो 9 दौर की बैठक कर ले तो मेरा मानना है कि इससे मजबूत और इससे प्रभावी कानून किसानों के लिए बनाया जा सकता है। लेकिन आप ये देखिए, लेकिन आलोक जी, ये समस्या तो सरकार की है ना। देखिए, अगर सरकार आपको ये रास्ता दे रही है कि आप बताइए संशोधन, तो आपको जो नया ड्राफ्ट अपना बनाना है या जिस तरीके का आप कानून चाहते हैं पूरा खाका लेके जाइए, कहिए साहब ये करिए इसके अंदर। अब उसको करेक्ट करना उनकी जिम्मेदारी है, वो करेंगे करेक्ट, क्योंकि वो कह रहे हैं ना खुले मंच से इस बात को। लेकिन समाधान के रास्ते पर अगर बढ़ना है तो आपको बताना तो पड़ेगा ना कुछ। आयुष जी, समाधान इसमें कुछ नहीं है। इसमें देखो, ये आंदोलन अब किसान नेताओं के हाथ में भी नहीं, इतना आप समझ लीजिए। ये आंदोलन अब देश के किसानों के हाथ में है और देश का किसान कह रहा है कि ये कानून वापसी हो, एमएसपी पे गारंटीड कानून बने। और आप जिस तरह देख रहे हैं कि इस आंदोलन में 60 साल के बुजुर्ग से लेकर 5 साल का बच्चा भी पूरी भागीदारी दे रहा है, तो हम तो इसमें अपनी बात करेंगे। भाई देखेंगे, अगर सरकार नहीं मानेगी हम तो मई 2024 तक बैठने को तैयार है, उसमें क्या दिक्कत है। सरकार अपनी बात करेगी, हम अपनी बात करेंगे। नहीं आलोक जी देखिए, दिक्कत तो ये भी है ना कि भाई बुजुर्ग किसान, महिलाएं, बच्चे जो वहां बैठ रहे हैं, भाई सबकी चिंता तो देश को भी तो है ना इस समय। अब सरकार अगर नहीं सुन रही तो उसका समाधान तो नेताओं को ही बैठ कर निकालना है, चाहे वो किसान नेता हो या वो सरकार की तरफ के नेता हो। दोनों लोग बैठ करके जब तक कोई समाधान की ओर बढ़ेंगे नहीं, कब तक इस तरीके की स्थितियां बनी रहेंगी? आलोक जी, ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना। ये कोई हल तो नहीं हुआ कि आप 2 साल 3 साल तक बैठे रहे वहां पर, ये तो कोई हल नहीं हुआ। आयुष जी, एक चीज मैं बताऊं, हमारे गांव में जो किसान है, किसान हमारे गांव में 60 साल का किसान भी खेती करता है और उसका 5 साल का बच्चा भी खेती में सहयोग करता है। हमारे लिए हमारे खेत, आज की डेट में जो सरकार ने कानून लेके आई है, इससे हमारे खेत में कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम अपने खाने भर का उगा लेते हैं, बचा लेते हैं, कर भी लेंगे। भाई आप ये बताओ, उत्तर प्रदेश में जो धान है उसकी एमएसपी 1868 है,
लेकिन क्या 1868 में धान किसी किसान का बिका? 1-2% लोगों का बिका होगा। लेकिन वहां पर जो आयुष जी किसान बैठा है वो 1868 का धान 900-1000 रुपए में बेचने वाला किसान बैठा है। 1 नवंबर से उत्तर प्रदेश में गन्ने का सीजन शुरू हो गया। गन्ने का भुगतान हो नहीं पा रहा है। सरकार कहती है हम 14 दिन में भुगतान करेंगे, गन्ने का भुगतान हो नहीं पा रहा है। और जो गन्ने की पर्ची मिलती है ना आयोजित पे भाव, बिल्कुल नहीं आलोक जी, देखिए मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि जो बात कही जाती है वो धरातल पर कैसी है वो हम लोग भी बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, एमएसपी तक तो आप लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि ये कानून वापस करिए, उसके बाद हमको एमएसपी पर आप कानूनी गारंटी दीजिए, हमको लिखित से मतलब नहीं, आप कानून बनाइए इसके लिए। अब अगर कह रहे हैं कि संशोधन के लिए हम तैयार हैं, तो आप उनको लिख के दीजिए ना भाई, 10, 20, 25, 50 जितने संशोधन चाहते हैं आप लिख कर दीजिए, बताइए कि इसके अंदर ये क्लॉज हमको चाहिए, आपके हित की जो बातें उनको लिख करके दीजिए। और अगर नहीं मानते तो फिर सरकार की नाकामी है, क्या सरकार आपकी बात नहीं सुन रही? आप लिख कर तो देंगे ना उनको, क्योंकि सरकार तो अभी अपने आप को सेव करने की कोशिश में तो है ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि सरकार आपकी बात को नहीं सुन रही है, तो वो अपने स्तर पर तो कह रही है कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं, आप दे दिए उनको लिख करके, संशोधन क्यों नहीं दे रहे हैं? आलोक वर्मा जी। नहीं आयुष जी, ऐसा है कि सरकार इसमें ये बात कर रही है कि हम संशोधन करेंगे, लेकिन आप पूरी बात सरकार की सुनिए ना। सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है कि आप संशोधन में इसमें बिंदु हमें बताइए, इस पर कमेटी बनाई जाएगी, वो कमेटी विचार करेगी, फिर इस संशोधन को किया जाएगा। आप आंदोलन को खत्म कर दो। आप ये बताओ, ये तो एक लंबा चैनल हो गया। क्या आंदोलन इसके पहले नहीं हुआ? 2018 में भी किसान क्रांति यात्रा हुई थी, किसानों ने और भी आंदोलन किए। अभी तक किसान को 25 साल से मिल क्या रहा है? आश्वासन ही तो मिल रहा है, दिल्ली से आश्वासन ही तो मिल रहा है। इस बार आयुष जी आश्वासन तो नहीं, इस बार काम पे किसान वापस जाएगा। और ये जो बिल आए हैं, ये बिल किसानों के लिए घातक है। मैं बता रहा हूं कि बिना उनसे बताए, बिना कुछ सोचे समझे जबरदस्ती ऐसी कौन सी चीज है जिससे किसानों के ऊपर ये लादने का काम किया जा रहा है? भाई आप ये बताओ, इस बिल में लोग कहते हैं इसके फायदे का हमें कोई जो भी विद्वान प्रवक्ता हो हमें बता दे कि फायदा तो गिना देगा, लेकिन क्या वो फायदा धरातल पे मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। जब नहीं मिल रहा है तो हम तो वो किसान है ना कि जो अपनी फसल को बेचते हैं। जैसे इस बिल में सरकार कहती है कि आपको एमएसपी का उचित मूल्य मिलेगा। उचित मूल्य आयुष जी क्या होता है? उचित मूल्य वो होता है कि जो व्यापारी और किसान के बीच में नहीं, वो बात आपकी आलोक जी सही है भाई। एमएसपी का मतलब ही यही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मतलब आपको न्यूनतम मिल रहा है, मिलना तो एमएसपी चाहिए आपको। मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस क्या हो सकता है? ठीक बात है आपकी, लेकिन वो वहां तक तो आप तब पहुंचेंगे ना जब उसका कोई रास्ता बनता हुआ नजर आए। इसलिए मैं बार बार वही सवाल आपसे पूछ रहा हूं, जिम्मेदारी दोनों पक्ष की है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सरकार की या सिर्फ ऐसा नहीं कि आपकी, दोनों लोग की। जब तक सामूहिक भागीदारी नहीं होगी, रास्ता निकलना आलोक जी मुझे लगता नहीं इतना आसान है। मैं फिर आऊंगा इस विषय पर। शौकत अली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। शौकत अली जी, किसान आज भी अपनी बात पर अडिग है, भाई तीनों कानून वापस लीजिए, हमको एमएसपी पर आप कानूनी गारंटी दीजिए, उससे कम पर हम वहां से हटने वाले नहीं है। 15 तारीख फिर निर्धारित हो गई है, क्या उम्मीद आपको नजर आ रही है? देखिए आयुष जी, सबसे पहली चीज तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज हम चर्चा में शामिल हुए हैं और इंडिया न्यूज पे जो एक महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, देश में किसान आज बैठे हुए 44, 45, 46 दिन हो गए हैं, लेकिन जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा नहीं उपस्थित है। तो जवाब मैं दूं, मैं जवाब किससे मांगूंगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांगूंगा। आयुष जी आपसे नहीं मांगूंगा, वरिष्ठ पत्रकारों से नहीं मांगूंगा, सरकार से मांगूंगा, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं है, इसलिए मुझे जवाब में थोड़ा सा ठगापन महसूस होगा। देखिए आलोक जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, अगर देश की चिंता देश के प्रधानमंत्री को है तो मुझे लगता है ये जो मुहूर्त निकालने का चलन चल रहा है, कभी 3 तारीख को बैठक, कभी 2 तारीख को बैठक, कभी 14 तारीख को बैठक, कभी 9 तारीख को बैठक, ये मुहूर्त निकालने का समय नहीं है। कई किसान का देहांत हो गया है वहां पर, कई किसानों ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को मुझे लगता है किसानों की चिंता नहीं है। अगर सच में चिंता होती तो मुझे लगता है इसका फैसला मात्र 2 घंटे में हो जाता। अरे किसानों ने मांग क्या की? किसानों ने कहा कि मुझे ये कानून नहीं चाहिए, तो फिर समस्या किस बात की? अरे किसान सीधे तौर पे, आलोक जी भी कह रहे हैं, आलोक वर्मा जी भी कह रहे हैं कि ये कानून मुझे नहीं चाहिए, और पूरा देश आज उनके समर्थन में है, किसानों के समर्थन में पूरा देश खड़ा हो गया। जितनी विपक्षी पार्टियां हैं सारी समर्थन कर रही हैं कि ठीक है ये कानून किसानों के हित का नहीं है। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती है आयुष जी कि देश की सरकार ना जाने क्या सोच बैठी है, ना जाने किस अहंकार में उस कानून के पीछे पड़ गई है कि नहीं ये होगा ही। अगर बार बार आप उस कानून की बात करते हैं तो आयुष जी मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूं छोटा सा, कि मुझे यह बता दीजिए भंडारण कौन करता है, किसान या व्यापारी?
किसान भंडारण नहीं करता है। सबसे पहली चीज, व्यापारी भंडारण करता है। तो सीधे तौर पे किसानों को यह बात समझ में आ रही है कि ये जो कानून आ रहा है ये व्यापारियों के हित का तो हो सकता है लेकिन किसानों के हित का नहीं। और इसी बात का मुझे लगता है कि किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। तमाम बार किसानों ने कहा कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो इतना अहंकार में डूबी हुई है कि जिस तरह किसानों के ध्यान हुए उस पर प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका में कुछ हुआ उस पर ट्वीट कर दिया, लेकिन जो किसानों के ध्यान हुए उस पर एक ट्वीट, एक बयान, चाहे कृषि मंत्री का हो, गृह मंत्री का हो, रक्षा मंत्री का हो, प्रधानमंत्री का, कोई बयान नहीं आता। तो इससे आयुष जी एक ही बात समझ में आती है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह अहंकार में डूबी हुई है, उन्हें किसानों की चिंता नहीं है। पंकज रस्तोगी जी, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते, चूंकि 46 दिन हो गए आज इस आंदोलन को चलते हुए, 9 दौर की वार्ता तो आपने भी देख ली, हल तक पहुंच नहीं रहे हैं, समाधान निकलेगा कैसे? क्योंकि एक तटस्थ होकर के अगर इसका विश्लेषण करें तो भाई अगर दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पर अडिग हो जाए तब तो वार्ता से भी समाधान निकलना मुश्किल होगा। क्या इसका हल? देखिए, एक बात समझ लीजिए आयुष जी कि देश की आजादी के बाद अगर सर्वाधिक उपेक्षित है तो देश का किसान। और नीति आयोग के अधिशासी अधिकारी, नीति आयोग के जो अधिकारी है अमिताभ कांत, उन्होंने भी कहा कि लोकतंत्र में, भारत में लोकतंत्र बहुत ज्यादा हावी है, उसके चलते कड़े सुधार नहीं हो पाते। वो ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। और कृषि हमारे देश की 70% आबादी कृषि आधारित है और भारत की जीडीपी में 16% हिस्सा कृषि का रहता है। तो अगर उसमें सुधार नहीं होगा तो ऐसे ही चलता रहेगा। किसानों के हर साल लोन माफ होते रहेंगे, कोई सरकार हो सेंट्रल में या चाहे स्टेट में, खाली ऋण माफी से ही काम नहीं चलेगा। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का काम कब होगा? तो इसके लिए अगर आप कड़े सुधार नहीं लाएंगे, लोगों उनके हित की बात नहीं करेंगे तो कब तक ये चीज चलती रहेगी? ऐसे ही चलता रहेगा और ये देश कभी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की ओर अग्रसर नहीं हो पाएगा। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद छोटे छोटे देशों की जीडीपी और सब चीजों में उछाल हो रहा है और हम लोग वैसे ही रह जाएंगे। तो इसलिए किसानों, लेकिन पंकज जी जो शक शुबा है किसानों का, चाहे वो इस बात को लेकर के हो कि उनकी जमीनें चली जाएंगी, चाहे इस बात को लेकर के हो कि ये पूंजीपतियों को सपोर्ट करने वाला कानून है, चाहे इस बात को लेकर के हो कि हमको इस कानून की जरूरत नहीं, हमको जबरदस्ती ये कानून दिया जा रहा है। पंकज जी, अगर इतने पॉइंट्स हैं किसानों के पास तो सरकार के पास तो भाई पूरे महकमा है ना, सरकार समझाए इस बात को, सरकार समझाए, सरकार बताए किसान को। अगर क्या नाम है, अगर एक बात बताइए, अगर क्या नाम है, कानून में बहुत सी चीजें ऐसी है कि दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान आप कहिए हमको नहीं पसंद है, तो देश की संसद ने अगर किसी चीज को पास किया है तो उसको आप मानने के लिए बाध्य हैं। और सरकार का भी कर्तव्य है कि दोनों पक्षों की रजामंदी से, दोनों पक्षों की आपसी सहमति से इसका निस्तारण करे और इसको करे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ दिन पहले इस बात पे तल्ख टिप्पणी की थी कि ये कानून अगर है तो इसको आप क्या नाम है, इसके लिए आप लोग बैठ के इसका निस्तारण करिए। और दूसरी चीज ये समझ लीजिए कि एक सर्वेक्षण आया था आयुष जी कि उसमें 76% किसान देश का ये चाहता है कि हम कृषि छोड़ दे, मतलब कृषि पे आधारित ना रहे, कृषि से संन्यास ले ले। तो ये भी एक बहुत चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि उनको इतना ज्यादा फायदा नहीं मिलता है, उनको उपज का उतना फायदा नहीं मिलता है। अब रहा सवाल एमएसपी का। एमएसपी न्यूनतम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रुपए धान का है, 1925 रुपए गेहूं का है। तो आप सरकारी क्रय केंद्र है, वहां पर आप बेचिए। आप बिचौलियों को बेचने का काम क्यों करते हैं 800-1200 रुपए में? मत बेचिए आप। अगर कोई आदमी आपको कंपेल करता है कि नहीं आप बेचिए, आप उसको ना बेचिए और गवर्नमेंट को बेचिए। और अगर क्या नाम है, गवर्नमेंट के जो क्रय केंद्र है वहां पर नहीं सुनवाई हो रही है तो कंप्लेंट करिए। तो ये सब चीजें आपको करना पड़ेगा, तभी इस पे सुधार संभव है। खाली धरना प्रदर्शन और तमाम चीजों से करने से नहीं होगा। तो सवाल इस बात का है नहीं पंकज जी, देखिए ये विवाद शुरू तो उसी जगह से हुआ ना जब ये कहा गया कि भाई देखिए आपके सामने दो ऑप्शन है, एक तो ये है कि आप चाहें तो प्राइवेट प्लेयर्स को बेच सकते हैं अपनी फसल, और नहीं तो पुरानी जो व्यवस्था है वो जारी रहेगी। लेकिन उसमें डाउट तो यही है ना कि देखिए जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जाहिर बात है कि अगर एमएसपी मिल रहा है जैसा कि दावा करती है सरकार कि हम मंडियों में दे रहे हैं, तो कोई आदमी बाहर बेचने क्यों जाएगा? निश्चित तौर पर जो बाहर की जो प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे वो पहले ज्यादा संख्या में खरीदना शुरू करेंगे, और जब वहां पे ज्यादा मूल्य मिलेगा तो किसान मंडी में क्यों बेचेगा जाकर के, और वहां बेच देगा तो फिर धीरे धीरे मंडी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। ये डाउट तो वहीं से शुरू होता है ना। अब इसका समाधान सरकार बता क्यों नहीं पा रही है किसानों को, क्यों नहीं समझा पा रही है कि उसके लिए हित में है? और अगर इतना आसान होता तो मुझे लगता है 46 दिन से ये जो किसान बैठे हुए हैं पंकज जी, इनको चले जाना चाहिए था वापस। ये समझ जाते, ये समझ नहीं रहे या सरकार समझा नहीं पा रही है। भाई दो में से एक ही चीज तो होगी ना पंकज जी।
देखिए ये ज्यादा, देखिए है क्या, देखिए आयुष जी एक बात समझ लीजिए, ज्यादा संगठन होने के कारण ये बात में विरोधाभास हो जा रहा है और उसके चलते बहुत सी बातें नहीं बन पा रही। 40 संगठन इस बात को क्या नाम है, इस बात के लिए क्या नाम अड़िग है और इस बात में समझाने का काम करते हैं। 4 संगठन तैयार होते हैं, 10 नहीं तैयार होते हैं। इसका नतीजा है कि बहुत सी बातें सामने नहीं आ पा रही, इसके चलते बहुत सी दिक्कत आ रही है। तो बहुत सी चीजों में हठधर्मिता छोड़ के आप अपना फायदा देखिए, आपका कोई शोषण नहीं होना चाहिए। हम इसके पक्षधर नहीं कि किसानों का शोषण हो। आज क्या नाम है, कोरोना से लड़ाई में किसानों के ही उपज के कारण हम कोरोना से विजयश्री को प्राप्त कर पाए। भारत ऐसा देश है कि जहां पर कोरोना से अगर विजय मिली तो ये किसान है, उसके चलते ऐसा हुआ। तो आपको ये बात को समझना चाहिए। और खाली जो कानून बन गया, ऐसे अगर संसद से पास कानून पे रोज समीक्षा होने लगी तो तमाम कानून वापस हो जाएंगे, तमाम लोग धरने पे बैठेंगे और तमाम कानून वापस होंगे। तो ये भी देश हित में ठीक नहीं है कहीं से भी। ठीक है, चलिए ठीक है पंकज जी, आपने जो बात कही है ठीक है, उसका जवाब मैं आलोक जी से ले लूंगा। आलोक जी हमारे साथ मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन गौरव मिश्रा जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। गौरव मिश्रा जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। बहुत छोटा सा सवाल है मेरा, लेकिन देश के लिए सवाल बहुत बड़ा है। 46 दिन हो गए हैं, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। 9 दौर की वार्ता हम लोगों ने देख ली है, हल तक नहीं पहुंचे हैं। 15 तारीख फिर से निर्धारित हो गई है। गतिरोध अगर बरकरार है तो समाधान निकलेगा कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। गौरव जी जवाब दीजिए। जी देखिए, गतिरोध समाधान की उम्मीद सरकार भी बना करके रखी है और देश की जनता भी उस दिशा में देख रही है कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकले। परंतु जिस तरीके से हठधर्मिता की जा रही है वो भी एक, बल्कि कह सकते हैं कि पूरे देश का कृषक समाज जो है इसके साथ नहीं है। और कोई भी निर्णय व्यापक हित में लिया जाता है जिसमें मेजॉरिटेरियन में जब जिसको लाभ पहुंचता है उस पक्ष में निर्णय जाता है। तो जो बहुमत का जो पक्ष है वो सरकार के साथ है, क्योंकि देश में ऐसी स्थिति नहीं है। और किसान संगठनों को यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि इन कानूनों से नुकसान क्या है, और वो अभी तक ये स्पष्ट करने में असमर्थ रहे हैं। और जैसा कि अभी रस्तोगी साहब ये बता रहे थे, हमारे यहाँ एक कहावत होती है, ज्यादा जोगी मठ उजाड़। उसमें बहुत से ऐसे संगठन है वो चाहते हैं समाधान का रास्ता, और जितने संशोधन सरकार ने किए हैं वो अपने आप में बहुत पर्याप्त है। और ये कहीं कहीं किसानों की ही विजय है, जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी ही विजय है। लेकिन इसमें प्रतिष्ठा का विषय कौन फंसा करके रखा है, पीछे से कौन ये चाहता है कि नहीं अड़ियल रोहिया 2024 तक जाए और 2024 तक हम ये आंदोलन चलाते रहेंगे। आखिर इसके पीछे मंशा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? ये तो 2014 से हम लोग देख रहे हैं कि किसी न किसी रूप में एक आंदोलन, एक विषय को खड़ा किया जाता है, उसके पीछे एक पूरा वातावरण बनाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है गौरव जी, देखिए ये सवाल हर चर्चा में मैं पूछता हूँ, ये सवाल मैं फिर आपसे पूछूंगा। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं, क्योंकि आप लोग हर चर्चा में इस बात को कहते हैं कि किसानों को पीछे से कोई बैकअप कर रहा है या इनको हो सकता है कि किसी ने भ्रमित किया हो। जब बातचीत की टेबल पर आप लोग बैठते हैं तो वहां तो या तो सरकार होती है या फिर ये किसान के प्रतिनिधि होते हैं। वहां तो आप इनको बता सकते हैं ना, समझा सकते हैं। 9 दौर की वार्ता आप लोग कर चुके हैं, 7-7 घंटे 5-5 घंटे आप लोगों की वार्ता चलती है, आप यही बात इनको नहीं बता पाते हैं। वहां कौन सी कांग्रेस पार्टी या अन्य ऐसी ताकतें होती हैं जिनको समझाने के लिए बैठी हुई हैं? क्यों नहीं बता पा रहे हैं गौरव जी? हमारी सरकार तो आयुष जी ये भी बताती है कि कितने किसान संगठनों ने इन कानूनों का समर्थन किया है। हमारी सरकार ने तो ये भी बार बार स्पष्ट किया है। तो ऐसा नहीं कि इसके समर्थन में किसान संगठन नहीं है। देश के कोने कोने से किसान संगठनों ने इन कानूनों के पक्ष में अपना समर्थन दिया। और सबसे बड़ी बात कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है, अगर उस रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस को देखा जाए तो उन्हीं रिकमेंडेशंस का पालन कहीं न कहीं कानूनों के माध्यम से किया जा रहा है। चाहे वो खुले बाजार की बात हो, भंडारण की बात हो, भंडारण के माध्यम से जो कुव्यवस्था। तो गौरव जी ये तो बहुत आसान है, मुझे लगता है कि सरकार की बात को तो हो सकता है कि भाई किसान ना समझ पा रहे हो या किसान संगठन ना समझ पा रहे हो। वो किसान संगठन जो कि ये समझ रहे हैं या वो किसान जो ये जान रहे हैं कि उनके लिए कानून फायदे के हैं, उनको ही लाइए भाई, वही समझा देते हैं। इन किसानों को बता देंगे कि उनको क्या फायदा हो रहा है। किसान को तो बता सकता है ना बेहतर तरीके से। वो कहां है? वो तो कहीं फ्रेम में भी नजर नहीं आ रहे हैं। 400 संगठनों की गौरव जी वो कहां है, वो कहां दिख रहे हैं? मुझे बताइए ना, वो तो नजर ही नहीं आ रहे। आप आंकड़ा तो देते हैं 400 संगठन है, लेकिन वो कहां है? 400 में से कोई 100 भी नहीं दिख रहा, 50 भी नहीं दिखते हैं। क्या आकर के इन किसानों को समझा दें भाइयों ये फायदा है, आप लोग घर जाइए? क्यों नहीं बता पा रहे? चलिए गौरव जी से हमारा संपर्क लगता है टूट गया है। आलोक वर्मा जी का मैं रुक कर लेता हूं। आलोक वर्मा जी जवाब दीजिए। गौरव मिश्रा जी जो बात कर रहे थे, तो साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार ने भी कुछ सवाल उठाए हैं कि अगर इस तरीके से होने लगा तब तो एक बड़ी ऐसी स्थिति बन जाएगी कि हर कोई फिर आपके बाद कोई और आंदोलन खड़ा होगा जो कहेगा कि भाई कानून वापस ले लीजिए। गतिरोध से नहीं भाई, बातचीत से ही तो हल निकलेगा ना। आलोक जी तो आयुष जी, हम लोग तो बातचीत कर रहे हैं ना, जब तक सरकार बुला रही है बात करने जा रहे हैं ना। हम अपने, देखिए मैं बता रहा हूं, हम अपने बात से पीछे नहीं। और अभी जो गौरव मिश्रा जी ने कहा,
हम लोगों ने बैठक में ये बात कही थी कि भाई आपके समर्थन बिल के समर्थन में जो किसान संगठन है, आज हमारी 8 तारीख को वार्ता थी, तो आप उनको भी बुला लेते। भाई हम नहीं समझ पा रहे, तो वो संगठन जो समझ गए, जो आप जिन्होंने आपको समर्थन दे दिया, वो बता दे हमें कि कौन सी विधि से खेती करते हैं, कौन सी खेती करते हैं, किस मंडी में बेच देते हैं, वो हमें भी बता दे। भाई हम भी समझ, हम इसी बात के लिए तो आंदोलन कर रहे हैं कि ये बिल हमें खराब है। और जिन्होंने पक्ष में दिया, मैं आपको आयुष जी बताऊं, ये गौरव मिश्रा जी शायद ये बताना भूल गए कि ये जो पक्ष में आदमी लेके आए थे, वो 1500 2,000 रुपए की ट्राली लेके आए थे, वो शाम को ही भाग गए। भाई हम तो दिल्ली के किनारे बैठे, तो आप बताओ जो समर्थन में वो कहाँ पे बैठे? चाइना में बैठे, पाकिस्तान बैठे, कि अमेरिका चले गए? वो कहाँ चले गए किसान संगठन? भाई आप उनको तो हमारी बराबरी में लेके आओ। समझौता तो तभी होता है कि जब एक पक्ष नाराज है और एक पक्ष समझा रहा है, तो दोनों पक्षों को सामने तो लेके आओ। और अभी जो बात मेरे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कही, तो मैं इनको रस्तोगी जी को थोड़ा सा अवगत करा देना चाहता हूँ। स्टूडियो से ज्यादा दूर नहीं, आप 25 किलोमीटर दूर मेरे साथ चलिए। बाराबंकी जिला है, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है और लखनऊ से सटा हुआ, जहां से सारे नियम कानून बनते हैं, और मुख्यमंत्री जी भी यही बैठते हैं। 1200-1300 ट्राली वहां पर धान आज भी तौल के लिए बैठा हुआ है। हमारे किसान संगठनों ने, किसानों ने प्रशासन का संस्कार भी किया, वहां पर उसका 13वीं मुंडन भी किया। किसान का धान वहां नहीं खरीदा जा रहा 20-25 रुपए में। और जो ये कह रहे हैं कि ना बिचौलियों को मत भेजी, सीधे मंडियों में भेजी, मंडी में खरीद की क्षमता ही क्या है? आप बता दो। मंडी में जो टोकन मिल रहे हैं वो फरवरी लास्ट के मिल रहे हैं। अगर किसान के पास इतनी डंपिंग की क्षमता होती कि वो अपनी फसल को रोक लेता, तो वो आज से करोड़ों के भाव अपने फसल को ना बेचता। भाई किसान को तो एक फसल बो करके दूसरी उसको बेच करके अगली फसल लगानी। आप ये बताओ, अच्छी बात बताइए आपने। भाई सरकार के हो सकता है कोई आंकड़ा आपके पास भी हो, हम गन्ना किसान की बात कर ले, 14 दिन में भुगतान करवा जाता, क्या सरकार ने कर दिया? नहीं कर दिया। तो भाई गन्ना किसान क्या करे, धान पर किसान क्या करे, कौन से बिचौलिए के पास चला जाए? आप बता दो। भाई बिचौलिया भी है, इन्होंने अपने बिल में कह दिया। देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी वाले ये कहेंगे कि हम बिचौलियों को खत्म कर रहे हैं, और आयुष जी एक तरफ अपने बिल में इन्होंने कह दिया कि जो पैन कार्ड धारक है वो आराम से किसान की फसल को खरीद सकता है। आप मोटी बुद्धि से बता दो कि इससे बिचौलिए बढ़ेंगे कि घटेंगे, और अगर बढ़ेंगे तो फिर आप बता दो। और जो नई और प्राइवेट कंपनियां की बता रहे हैं, देखिए आयुष जी होगा क्या, एक सीधा उदाहरण हम लोगों ने देखा है। बीएसएनएल हमारे देश की बहुत बढ़िया मोबाइल कंपनी थी। ये जियो, एयरटेल, वोडाफोन आ गए, इन्होंने उससे अच्छे हमको ऑफर दिए, और लोगों ने अपना बीएसएनएल का सिम बंद कर दिया, धीरे धीरे करके बीएसएनएल बंद ही हो गया। वो चलने में बहुत लाचार है, जबकि सारा नेटवर्क बीएसएनएल का ही है। तो आप ये बताओ, जो प्राइवेट मंडी और जो सरकारी मंडी होगी, आप सरकारी मंडी में कह रहे हो कि टैक्स लगेगा, प्राइवेट मंडी टैक्स फ्री होगी, तो कौन सा जो टैक्स देके फसल को खरीदेगा? तभी तो टैक्स फ्री चाहते हैं। तो मंडियां खत्म होंगी कि नहीं? एफसीआई की आप हालत देख लो, एफसीआई के लिए सरकार ने खुद ही कहा कि हम इसको चलाने में असमर्थ है, तो आप हमें प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दोगे। एक तरफ कहते हो 2022 में हम आपकी आय को दोगुनी कर देंगे। भाई फार्मूला बता दो। वही तो फार्मूला पूछने के लिए हम आए कि हमको वो फार्मूला बता दो जिससे 2022 में आय दोगुनी होगी। डीजल के दाम बढ़ा रहे हो, खाद के दाम बढ़ा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। अभी खाद की बात करो तो चिल्ला दे रहे हैं कि हमने नीम कोटेड यूरिया दे दी आपको। भाई आपने नीम कोटेड यूरिया दे दी, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपने उसमें से 5 किलो कम कर लिया, उसका रेट बढ़ा दिया। क्या कर रहे हैं भाई? किसान परेशान है, और ये जो किसान है इसको रोका जा रहा है। आयुष जी मैं आपको बता दूं, ये अगर ये नीचे अभी उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना आई है, इन्होंने आईपीएस अधिकारियों को नोडल अधिकारी बना करके जिलों में भेजा है। और पता पुलिस का वो अधिकारी क्या करता है? पुलिस का अधिकारी हर वो किसान या उस व्यक्ति से उसकी जानकारी लेता है कि कहीं आप किसान आंदोलन से नहीं जा रहे हो। अगर आप किसान आंदोलन से जुड़े हो या उसमें जा रहे हो, तो आपसे 20-20, 50-50 लाख रुपए के बॉन्ड भराए जा रहे हैं। भाई 50 लाख रुपए का मैं 2.5 बीघे का किसान हूं, बताइए कहां से दे दूंगा? हड्डी बेच के तो दूंगा नहीं। तो किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश सरकार कर रही है। दूसरी बात, हम लोगों को कई तरीके से आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लाठियां भी चलाई गई, वाटर कैनन भी चलाए गए। हम तो बहुत आसान, बहुत शांतिपूर्वक अपनी बात को बैठे। और जो 2024 की बात है, हम इसलिए कह रहे हैं भाई, ना हम तो सरकार की चाय पीते, ना सरकार का खाना खाते, हम तो अपनी जगह में बैठे हुए, रोड भी खुली है, सब लोग आ जा रहे हैं, हम शांतिपूर्वक अपनी बात कर रहे हैं। और 26 जनवरी वाली बात जो आयुष जी है, आयुष जी जो 26 जनवरी की बात है,
तो हमें कोई एक विद्वान व्यक्ति बता दे कि क्या ये राष्ट्रीय पर्व सिर्फ भाजपा वालों का है या पूरे देश का है। अगर पूरे देश का है तो किसान का भी है, किसान भी। अरे आलोक वर्मा जी भाई, आप राजपथ पर ट्रैक्टर चलाएं या पूरे देश के अंदर चलाएं, आपको कोई नहीं रोक सकता। देश ये सभी का है, लेकिन सवाल ये है ना कि इससे पहले कभी चले नहीं। आलोक जी, सवाल ये है कि इससे पहले कभी चले नहीं और इस बार आंदोलन के बीच में ये बात आप लोग कह रहे हैं, इसलिए इसको इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि अगर आंदोलन नहीं हटता है या आप लोग नहीं पीछे जाते हैं तो सरकार को दिखाने के लिए इस तरीके से आप लोग प्रदर्शन करेंगे, इसलिए ज्यादा है। आप हर साल जाते तो इस पर कोई सवाल या शक शुबा नहीं होता। मैं आऊंगा आपके पास, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं आलोक जी, आपको कौन रोकेगा भाई? आप लोग किसान हैं, आपको जो आप करना चाहें आप कर सकते हैं। तो शौकत अली जी, मुझे ये बताइए, क्योंकि अभी आप कह रहे थे कि आप बीजेपी वालों से सवाल पूछना चाहते हैं। देखिए, आपकी किस्मत ऐसी है कि भाई उनसे संपर्क हमारा फिर टूट गया। कोशिश हम कर रहे हैं गौरव जी दोबारा से हमारे साथ जुड़े, लेकिन कैसे आप इसको और देख पा रहे हैं? क्योंकि अभी आप जो सवाल उठा रहे थे शौकत अली जी। जी जी, देखिए आयुष जी, सबसे पहली चीज तो मैं दो ही चीजें कहना चाहूंगा इस विषय पे। अभी आपने बहुत वाजिब सवाल कर दिया था कि जो संगठन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है और जिनको समझ में आ गया है वो आके किसानों को समझा दें, सारी समस्या का हल निकल आएगा। और आलोक जी ने भी वही मांग कर दी कि भाई पूरे, आप बार बार दावा कर रहे हैं कि पूरे भारत के किसान हमारे समर्थन में हैं और उनको ये कानून समझ में आ गया है, तो आलोक जी ने भी मांग कर दी कि भाई टेबल चर्चा में उनको भी बुला लीजिए, हमको समझा दें, सारी समस्याओं का हल निकल आया, कोई जरूरत नहीं। लेकिन समस्या क्या है? देखिए, वो जो कानून बनाया इन लोगों ने, वो खुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, किसानों को क्या समझाएंगे? और कृषि मंत्री जी, अगर इतना अच्छा कानून है तो मुझे लगता है इतने दिन जो आंदोलन चला, लगभग 1.25 महीना हो गया है, इतने दिन आंदोलन चला, 1 घंटे अगर बैठ के ठीक से वार्ता कर लेते, किसानों को समझा ले जाते और अपनी बात मनवा लेते कि भैया ऐसे नहीं, ये आपके हितकारी फैसला है और ये आपके हित में है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हित में होता तो किसानों को मुझे लगता सबसे जल्दी समझ में आ जाता। इसलिए समझ में आ जाता आयुष जी, क्योंकि किसान कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, उनका काम राजनीति करना नहीं है, उनका काम खेती करना है। और आलोक जी इस चीज को भली बात ही समझते हैं कि वो अपनी लड़ाई सिर्फ किसान हित के लिए लड़ते हैं, शौकत अली जी, आलोक जी ने भाई जिसके फायदे की बात है, आपको तो फायदे की बात बहुत जल्दी समझ में आती है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना, मेरे फायदे की बात होगी तो मुझे बहुत जल्दी समझ में आएगी, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रही है तो इसका मतलब ये है कि भाई कहीं तो मिसकम्युनिकेशन है। लेकिन शौकत अली जी, मैं माफी चाह रहा हूं, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि हमारे साथ विजय गोयल जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मैं इनको जरा इस चर्चा में ले आता हूं, आप उनसे ही सवाल पूछेगा क्योंकि वही आपको जवाब देंगे। विजय गोयल जी, आपका स्वागत है इस चर्चा में। विजय जी, सवाल आपसे भी मैं दोहरा देता हूं, हल निकालेंगे कैसे? क्योंकि 9 दौर की वार्ता तो आप लोगों ने कर ली, हल तक तो पहुंचे नहीं आप लोग। किसान कह रहा है कि भाई वो तो अब 3 साल और आगे बैठने के लिए तैयार है, आप अगर नहीं बांटते हैं तो वो 3 साल तक बैठा रहेगा, पक्के टेंट भी बना लेगा वहां पर। कैसे निकालेंगे रास्ता? नहीं, देखिए, हठधर्मिता का तो मुझे लगता है कि कहीं भी कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और जो भी कुछ कानून बनाए जा रहे हैं वो किसानों की आय को दुगुनी करने के लिए, उनको अच्छी सुविधाएं देने के लिए और उनके लिए सुविधाजनक वातावरण निर्माण करने के लिए बनाए जा रहे हैं। बार बार सरकार भी, माननीय मंत्रीगण भी और अन्य सभी स्तरों पर ये प्रयास किया जा रहा है कि ये बताया जाए कि इन कानूनों में क्या कमी है, जो कमी है उसे दूर कर दी जाएगी। लेकिन अगर हम केवल एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर बैठे हैं और सरकार को नीचा दिखाना चाहते हैं या इसको इस ढंग से लेना चाहते हैं कि साहब हमने सरकार को झुका दिया कि भाई देखो हमने कानून वापस करा दिए, तो उस तरह से तो नहीं चलता। सरकार हमेशा से ओपन है कि आप बार बार वो कहते हैं कि आप बताइए, इसमें आज भी वार्ता में माननीय कृषि मंत्री जी ने यही सवाल किया कि बताइए क्या कमी है, क्या कमी दूर करनी है इसमें। वो कहते हैं विजय जी, ये तो सवाल आप एक सवाल पूछते हैं, एक सवाल वो आपसे पलट के पूछते हैं। आप कह रहे हैं कि आप बताइए खामियां क्या हैं, वो आपसे पूछ लेते हैं कि आप बता दीजिए फायदे क्या है इसके। आप फायदे ही बता दीजिए। आलोक वर्मा जी अभी भी पूछ रहे थे मुझसे, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से नेता है, बैठे हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि आप बता दीजिए फायदे क्या है इसके किसान। मैं बता रहा हूँ फायदा क्या है, मैं बता रहा हूँ क्या है फायदा। ये है, देखिए, जो पुरानी व्यवस्थाएं थी, जितनी पुरानी व्यवस्थाएं प्रचलन में थी कृषि से संबंधित, उसमें से कोई व्यवस्था समाप्त नहीं की गई है। वो सारी सुविधाएं, वो सारे ऑप्शंस एज इट इज हैं। ना एमएसपी खत्म हो रही है, ना मंडियां खत्म हो रही हैं, ना कोई और व्यवस्था पुरानी चेंज हो रही है। केवल आप इसे, मैं अगर बहुत ही सरल शब्दों में कहूं
कि मान लिया अगर किसी क्षेत्र में जाम लगता था और उस जाम से बचने के लिए अगर एक अच्छा बाईपास बना दिया गया तो आपके पास ऑप्शन है कि आप बाईपास से जाना चाहें तो बाईपास से चले जाएं, और अगर आप उसी जो पुरानी व्यवस्था थी उसी व्यवस्था से जाना चाहते हैं तो उस व्यवस्था में जा सकते हैं। तो इसलिए मुझे बताइए कि अगर आपको एक ऑप्शन एक्स्ट्रा दिया गया है तो उसमें कहाँ कमी है? कोई पुरानी व्यवस्था कोई समाप्त नहीं की गई है, पुरानी व्यवस्थाएं सब एज इट इज हैं। तो बताइए ये अच्छी व्यवस्था है कि नहीं है? नहीं, लेकिन विजय जी इसका तो जवाब ये भी हो सकता है ना, क्योंकि बाईपास आपने बनाया, रोड बड़ी अच्छी थी, लोगों ने उधर से ही जाना शुरू किया क्योंकि उसका रास्ता बड़ा सुगम था, और कुछ दिन के बाद जो पुरानी रोड थी वो टूट गई, उसमें इतने गड्ढे हो गए कि लोगों ने उस पर जाना भी मुनासिब नहीं समझा, और बाद में आपने उस चिकनी जो रोड बनाई थी उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, तब क्या होगा? फिर तो मजबूर होगा ना इंसान, क्योंकि उसको तो वही रास्ता बचा जाने के लिए, क्योंकि पुराना रास्ता तो टूट गया ना, तो उसकी मरम्मत हुई, फिर क्या करेगा किसान? मैं बिल्कुल आपका वाजिब सवाल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसे आयुष जी इसको कहते हैं कि सूत न कपास जुलाओ में लट्ठम लट, कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो ऐसा होगा। देखिए कोई भी सरकार है समस्याओं के समाधान के लिए है, समस्या पैदा करने के लिए नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी जी बिना एक भी छुट्टी लिए 18 घंटे काम कर रहे हैं एक दिन में, तो जनता को, देश की जनता को सुविधा प्रदान करने के लिए उनका मस्तक ऊंचा, बिल्कुल सही बात है विजय जी, लेकिन यही तो सवाल किसान भी पूछ रहा ना, कह रहा है कि इतना अगर प्रधानमंत्री डेडिकेटेड हैं और एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते हैं, तो एक दिन का वक्त निकाल कर अगर किसानों के बीच आ जाएं तो शायद हल बहुत जल्दी निकाला है। ठीक है, मैं आपकी बात पे अब एक रिएक्शन ले लेता हूं। आलोक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत जल्दी से अपनी बात रखें। शौकत जी, मैं आपके पास आऊंगा इसके बाद। आलोक जी, देखिए आयुष जी मैं विजय भाई से ये पूछना चाहता हूँ, और आप भी भाई आपसे भी जानकारी लें, जिन्होंने कहा कि पुरानी व्यवस्था भी बरकरार रहेगी और नई व्यवस्था ये रहेगी। आप ये बताओ, क्या एक देश में दो कानून चलते हैं? हमें तो यही जानकारी है कि अगर नया कानून बन गया तो पुराना कानून अपने आप लैप्स हो जाता है। तो ये कैसे बता रहे कि पुराने से भी चलेगा, नए से भी चलेगा? भाई ये तो मैं बता रहा हूँ, ये खुद नहीं बता पा रहे। 3 बिल है, 3 बिल के फायदे बता दे। मैं दावे के साथ कहता हूँ किसान आंदोलन कल खत्म हो जाएगा। 3 बिल से ये फायदे बता दे कि आपके ये फायदे हैं, और हम नुकसान बता दे। जो हम नुकसान बताएंगे वो धरातल पर होगा, फायदे सपने के होंगे। मैं फिर बता रहा हूँ आयुष जी, दावा करता हूँ उस बात का आपके चैनल के माध्यम से। ठीक है आलोक जी, मैंने आपका सवाल पूछ लिया था, मैं दोबारा दोहराऊंगा उनसे, लेकिन शौकत अली जी बहुत जल्दी से आप भी कुछ पूछना चाह रहे थे। आयुष जी, सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत की राजनीति में एक नई चीज हमें देखने को मिली कि दर्जी जो है पहले नाप लेता फिर बाद में कपड़े बनाता था, लेकिन अब की पहली उल्टा हो गया है, पहले कपड़े बना दिए हैं, अब बाद में नाप लेने की बात कर रहे हैं। ये हो नहीं सकता। अगर मान लीजिए आयुष जी मैं ये सूट पहनकर बैठा हूं और किसी ने बनाकर दे दिया तो कैसे पता चलेगा फिट आएगा या नहीं आएगा? तो ये जो कानून है ये इसी तरह है कि ये अगर विजय जी इतना अच्छा है कानून, तो मैं इस छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, आलोक जी चर्चा में शामिल हैं, आप इनको ही समझा लीजिए कि आंदोलन बंद कर दें, इनको सिर्फ समझा लीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा कि आप पूरे भारत में समझा ले जाएंगे। अभी आपसे पहले गौरव मिश्रा जी चर्चा में शामिल थे, उन्होंने बताया कि बहुत सारे संगठन भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आलोक जी ने भी वाजिब सवाल कर दिया कि ठीक है, उन संगठनों को भी टेबल पे बुला लीजिए, हम आपके साथ चर्चा कर लेंगे और उनको बताइए कि आपको कैसे समझ में आ गया। लेकिन समस्या क्या है कि खुद भारतीय जनता पार्टी को यह कानून समझ में नहीं आ रहा है, और यह कानून अगर किसानों के हित में होता तो आयुष जी मैं कहना चाहता हूं, आपने भी एक शब्द कहा था कि फायदे की चीज सबको जल्दी समझ में आ जाती है। ये फायदे की चीज होती तो मुझे लगता किसानों को जल्दी समझ में आ जाती है। ये उनके हित में नहीं है, इसीलिए किसान इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। पंकज जी एक कमेंट आपका। देखिए एक बात समझ लीजिए आयुष जी, अगर ऐसे ही ये आंदोलन चलता रहेगा तो इसका कभी निर्णय नहीं हो पाएगा और लोगों को हठधर्मिता छोड़ के इस पे कोई डिसीजन लेना चाहिए। रहा सवाल, इस एक्ट में क्लॉज है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो कई राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये नुकसान आपको नहीं होगा कि आपकी जमीन खसरे में आपका नाम जो है खसरा कतौनी में उस कॉन्ट्रैक्ट होल्डर का नाम चढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं से भी प्रावधान नहीं है, जमीन के मालिक आप ही रहेंगे। और दूसरी चीज एमएसपी जो है, एमएसपी जारी रहेगी, एमएसपी में कोई संशोधन नहीं हो रहा है कि एमएसपी से कम रेट में आप खरीदेंगे। और तीसरी चीज ये हो रहा है कि 42,000 मंडी सरकारी है, सरकारी मंडियां, वहां कहीं भी आप किसी प्रदेश में आप अपना संघ बना के, अपना एक सुनियोजित वो बना के आपका नाम अनाज बेचने के लिए कृत संकल्प है।
अब रहा सवाल ये आता है छोटे और मंझले किसानों का, जिनकी बहुत बड़ी तादाद है पूरे भारत में। उनके लिए अगर मान लीजिए स्टोरेज की समस्या नहीं है तो सरकार को स्टोरेज का प्रबंध करना चाहिए छोटे ग्राम सभा लेवल पे और तमाम जगहों पे, कि वो अपना जो है स्टोरेज वहां पर बना सके, अपना रख सके अनाज। ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, तो उनके लिए सरकार को इंतजाम करने चाहिए और इस तरह की चीजें करनी चाहिए। और दूसरी चीज आयुष जी, अभी ये सरकार का कार्यकाल 2024 तक है, तो ये कानून अगर इम्प्लीमेंट होता है तो साल 2 साल में अगर चलता है, आपको फायदे नहीं दिखाई देते, आप फिर आंदोलन को बांध दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि नहीं भाई, हमको नहीं समझ में आया, आपने ये चीज कही थी, ये इसका लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है, इसके तमाम नुकसान है, तो इसका दोनों हानि लाभ दोनों देख के चलना चाहिए। सिर्फ हर धर्मिता से कि नहीं ये चीज हो गया तो फिर संसद का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। संसद में तो तमाम कानून पास होते हैं, आप कहिए नहीं हमको नहीं पसंद है, इसको वापस लीजिए, तो इस तरह से ये चीज नहीं है। आप इसको बैठ के निपटाइए। आप देश के अन्नदाता है, देश आप ही के ऊपर आधारित है, आपकी ही उपज का नतीजा है कि देश बहुत से संसाधनों से युक्त है। तो आज आपको इस बात को, आप देश के अन्नदाता है, आपको भी इस बात को समझना चाहिए और हठधर्मिता छोड़ के इसका रास्ता निकालना चाहिए। खाली ये कहना कि नहीं वापस ले लीजिए। नहीं पंकज जी, सवाल तो बड़ा यही है ना, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि सरकार हठधर्मिता कर रही है, क्योंकि किसान की नजर में सरकार हठधर्मिता कर रही है और सरकार की नजर में किसान हठधर्मिता कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये फैसला कौन करेगा कि कौन हठधर्मिता पे अड़ा है, कौन हठधर्मिता पे अड़ा है, सवाल ये। इसका बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, तभी इस पर फैसला हो बिल्कुल पाएगा। बिल्कुल, बीच का रास्ता ही निकलेगा, क्योंकि बीच का रास्ता निकले बिना इसका समाधान निकालना इतना आसान नहीं है। विजय जी हमारे साथ मौजूद है। विजय जी जवाब दीजिए, आलोक जी ने जो सवाल पूछा, शौकत अली जी भी वही सवाल दोहरा रहे थे। देखिए, मैं अब आयुष जी एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने पहली बार जब आपसे बात कर रहा था तो मैंने ये बात कही कि प्रधानमंत्री जी बिना एक दिन भी छुट्टी लिए 18 घंटे काम कर रहे हैं और किसानों की भलाई के लिए कर रहे हैं। दूसरी बात, एक सामान्य ज्ञान की छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार अगर जनता के हित के काम करती है तो जनता उससे पसंद करती है, उसको रिपीट करती है। जैसे पहले टर्म में हमारी सरकार ने इतना अच्छा काम किया, इसीलिए दूसरी बार पहले से अधिक सीटें जीतकर हम लोग सत्ता में आए। मुझे बताइए कि इतना बड़ा वर्ग है किसानों का, हम ये कहते हैं कि 70% आबादी एक प्रकार से हम कहते हैं किसान हैं हमारे देश की, तो क्या सरकार की बुद्धि पर आप इतना तरस खाएंगे कि इतनी हल्की बुद्धि है सरकार की कि हम 70% देश की जनता को नाराज करने वाला काम करेंगे और इस प्रकार से जिद करके कोई ये हठधर्मिता करके कोई कानून बनाएंगे? मेरी समझ से परे इस तरह की बातें कि अगर इतना कॉन्फिडेंट है हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार केंद्र की, कि हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि एक साल आजमा के देख लीजिए, पसंद नहीं आएगा तो आप बताइए। और मेरे मित्र अभी को पैनलिस्ट कह रहे थे कि साहब आपने कपड़े पहले बनवा लिए, नाप बाद में ले रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आज के जमाने में जब पहले से ही हम क्या आज की तारीख में क्या रेडीमेड कपड़े फिट नहीं आते अगर कोई पहनता है तो क्या? तो मुझे लगता है कि इस तरह के तर्क कुतर करने से कोई फायदा नहीं होगा। अधिकांश लोगों को जब हम सामान लेने देखिए विजय जी, शौकत अली जी ने कहा किसी को मत समझाइए। आलोक वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, ये किसान नेता हैं, किसान हैं, इनको समझा दीजिए। मुझे लगता है ये यहाँ से समझ जाएंगे तो जाके अपने किसान भाइयों को समझा देंगे, इनको समझा दीजिए। आलोक जी जो सवाल पूछ रहे हैं, बाकी हम लोग तो आपके तर्कों से सहमत हो असहमत हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसान समझ जाए। नहीं आयुष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, समझा उसे सकते हैं जो समझना चाहे। जो समझना ना चाहे, जो जिद पे अड़ा हुआ हो, तो उसको नहीं समझाया जा सकता। हम ये कह रहे हैं कि मुझे एक बात बता दीजिए कि क्या कोई भी दल, दुनिया का कोई भी राजनीतिक दल ऐसी गलती करेगा क्या कि अपने कोई ऐसा अलोकप्रिय निर्णय ले दे जिससे कि जिसके लिए निर्णय ले रहे हो वो नाराज हो जाएं और आपको अपदस्थ कर दें? मुझे बताइए, छोटी सी सामान्य ज्ञान की बात है, तो मुझे समझ से परे है ये सारी बातें कि क्यों ये हठधर्मिता अपनाए हुए। हम तो आज भी इस बात पे कॉन्फिडेंट है कि निश्चित रूप से जब हम हमारे जो कानून कृषि के हमने किसानों के हित में बनाए हैं, जब इनका उपयोग करेंगे तो हमारी वाहवाह करेंगे और हमें आगे और अधिक जन समर्थन किसान भाइयों का और किसान परिवारों का मिलेगा। हमें इतना अधिक विश्वास। फायदे पूछे आलोक वर्मा जी ने, ठीक है चलिए, अब जन समर्थन मिलता है नहीं मिलता है तो भविष्य की बात है। फायदे पूछ रहे थे, एक बार बता दीजिए आलोक जी को क्या फायदे हैं इस कानून के? मैंने बताया ना, फायदे यही हैं कि आपको एक एडिशनल ऑप्शन दे रहे हैं हम। एक जो व्यवस्थाएं, अब ये हमें कह रहे हैं कि दो कानून नहीं चलते हैं। 2 कानून चलाने का सवाल नहीं है।
सवाल ये है कि जो व्यवस्थाएं पहले चल रही थी उस कानून में वो पुरानी व्यवस्था कोई खत्म नहीं की जा रही है। हमारे साथ समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम करती है उसका दुष्प्रचार दूसरे हमारे विपक्षी दल इतना करते हैं। अगर हम कोई भी कानून लाते हैं तो सबसे पहले उसमें भ्रम पैदा करने का काम करते हैं कि इससे ये हो जाएगा। अगर आपने सीए में नागरिकता देने के कानून को लाए तो क्या साहब आपकी नागरिकता चली जाएगी, जबकि नागरिकता लेने का कानून ही नहीं है वो कहीं। तो ये हर विषय में इन लोगों को जो कहीं हमारे विपक्षी दल हैं वो केवल और केवल भ्रम पैदा करने का काम करते हैं, लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। आलोक जी, एक फाइनल कमेंट आपका। देखो आयुष जी, ऐसा है कि मैं अभी अपने भाई बीजेपी प्रवक्ता जी को ये बताना चाहता हूं कि जैसे उन्होंने कहा कि साल भर, तो हम तो यही बात कह रहे हैं कि हम 2024 तक, मई 2024 तक बैठे हैं, हमें किनारे बैठने दो, हमसे बात ना करो। हम आपको लगता है कि ना समझने वाले, हमसे बात भी ना करो। हम उन किसानों का जरूर इंतजार करेंगे कि जो ये इस बिल के पक्ष में जिनको बड़ा फायदा हो रहा है। जब उनको फायदा हो जाएगा आप हमें दिखा दीजिएगा, हम 1 साल बाद वापस चले जाएंगे। या एक फसल का ही डेटा ले लेना कि इस फसल में इस किसान को जो समर्थन में से बड़ा फायदा हुआ और आप लोगों को फायदा नहीं हुआ, आप इस दिन से बात करिए, हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और सरकार हमने बनाई, जो समर्थन की बात कर रहे हैं सरकार हमने बनाई है, हमारी सरकार है, काम सरकार को करना पड़ेगा। और नहीं करेगी तो सरकार बनाने का भी काम तो किसान करता है और इसको सबक सिखाने का भी काम किसान करेगा। और रही बात ये 18 घंटे प्रधानमंत्री के काम करने की बात करते हैं, तो 18 घंटे प्रधानमंत्री जी काम करते हैं। जब अंबानी को पोता होता है तो उसके पोते को झुंझुना देने जाते हैं, वो भी 18 घंटे में जोड़ लीजिए। प्रधानमंत्री जी अगर 18 वीडियो गलत था, उसमें आप संशोधन कर लीजिए। वो वीडियो गलत प्रचारित किया गया था, वो आप नहीं गए, प्रधानमंत्री वहां नहीं गए। 19 घंटे काम कर लो, ये चीज गलत है, काम कर लो, 1 घंटे प्रचारित मत करिए। बात जब तक नहीं करेंगे, बिल वापसी नहीं करेंगे, किसान वापसी जाने का नहीं। चलिए ठीक है, इसी के साथ ये चर्चा मुझे अब यहीं समाप्त करनी होगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि सवाल देश के सामने बहुत बड़ा है और ये सवाल लगातार बरकरार है कि आखिर ये गतिरोध कैसे टूटेगा और अब 15 जनवरी को जो समय निर्धारित किया गया है 12 बजे का, क्या उस वार्ता के अंदर समाधान निकलेगा, ये भी सवाल आज भी देश के सामने बरकरार है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।